सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने चिट्ठियों की अनोखी दुनिया या अलग दुनिया के विषय में अध्ययन किया था। लेखक ने चिट्ठियों को अजीबोगरीब कहा है और लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि भले ही संसार के बहुत सारे नए साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन चिट्ठियों की जो भूमिका है, उपयोगिता है, आज भी बरकरार है। अब हम ओल्ड फैशन या पुराना संचार का साधन समझने लगे हैं। हम चिट्ठियों को ओल्ड फैशन या पुराना संचार का माध्यम समझने लगे हैं, लेकिन लेखक कहते हैं आज भी चिट्ठियों की या पत्रों की महत्ता या महत्व बरकरार है और हमें चिट्ठियों के महत्व को जानना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज भाग 2 में हम इससे बात लेखक चिट्ठियों के विषय में क्या कहते हैं और क्या लिखते हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। कल हमने चिट्ठियों के विषय में यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम इससे आगे के लेख का अध्ययन करेंगे। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। लेखक कहते हैं पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। कैसे? पुराने समय में जब किसी के घर में कोई पत्र या चिट्ठी उनका जो प्रियजन उनको भेजता था या परिवार का सदस्य उनके घर में चिट्ठी भेजता था, तो वह लोग पुराने लिखे पत्रों को लोग संभाल कर रखते थे और जब भी उन्हें अपने प्रियजन की याद आती थी तो वह उनके लिखे पत्रों को पढ़कर अपनी यादों को अपनी याद को ताज़ा कर लेते थे। और लेखक कहते इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पुराने समय में एक दूसरे से बातचीत करने का, जो किसी अन्य जगह पर या बहुत दूर रहकर कोई कार्य करते थे, उनसे बातचीत करने का, अपने मन के भाव को बताने का एक ही जरिया था, वह पत्र था जिसके द्वारा लोग जो है अपने प्रियजनों को पत्र लिखकर उनका हालचाल पूछा करते थे, या कोई समस्या या कोई घटना घटित होती थी तो उनको पत्रों के द्वारा उनको बताया जाता था। इसलिए लेखक कहते हैं इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पहले समय में लोग पत्रों को संभाल कर रखते थे। जब भी उन्हें अपने प्रियजन की याद आती थी तो उन्हें जो है वह जो है उन पत्रों को, उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़कर अपनी यादों को ताज़ा करते थे। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। लेखक कहते हैं
हर किसी व्यक्ति का पत्र लिखने का अपना एक तरीका होता है। अपने शब्दों के द्वारा वह पत्र लिखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लेखन का तरीका होता है, विशेष तरीका होता है। हम जो है जैसा हर कोई व्यक्ति एक जैसा पत्र नहीं लिख सकता, क्योंकि उनके विषय अपना होता है, वह पत्र किस संबंध में लिख रहे हैं। इसलिए जो लेखक कहते हैं हर एक व्यक्ति का अपना पत्र लिखने का तरीका होता है। वह अपने शब्दों का चयन अपने अनुसार करते हैं, जो भी उनको बात किससे कहनी है। हर किसी का विषय अलग होता है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा अर्थात सीमा। हर किसी का पत्र लिखने की सीमा दायरा अलग होता है। वह अपने शब्दों का, अपने उनका विषय लिखने का क्या है, वह हर किसी व्यक्ति का निजी होता है। यह पत्र लेखन की विशेषता है। भले ही पत्र लिखने का प्रारूप या भूमिका एक जैसी हो, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो शब्दों का चयन किया जाता है, वह हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार अलग तरीके से करता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो लेखक यहाँ पर लिखते हैं कि दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यानी कि एक दूसरे को तलाशते हुए, जैसे आपने किसी को पत्र लिखा तो वो व्यक्ति आपके पत्र के उत्तर में दूसरा पत्र आपको लिखेगा। तो यानी उसका पत्र आपको तलाशता हुआ आपके पास आएगा, और जो पत्र आपने लिखा है वह उसे तलाशता हुआ उसके ठिकाने तक, ठिकाने शब्द का अर्थ है जगह, तक पहुँचेगा। इस प्रक्रिया को, एक दूसरे तक पत्र को भेजने की जो यह प्रक्रिया है, उसलिए यहाँ पे तलाशते तमाम ठिकानों तक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर भारत की बात करें तो प्रत्येक दिन 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है। डाक अर्थात पोस्ट ऑफिस, जो यह साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। विद्यार्थियों, भले ही आज संचार के साधन अत्यधिक विद्यमान हैं, किंतु पत्र की जो अहमियत है वह आज भी विद्यमान है, जो यह साबित करती है कि पत्रों की उपयोगिता आज भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। लेखक आगे लिखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम
प्रधानमंत्री थे। लेखक कहते हैं नेहरू जी ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का जो साधन है, यानी संदेश को पहुंचाने को जो साधन था, केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे से तात्पर्य यह है संदेश लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को लोग जाते थे। रनर्स यानी दौड़ते हुए, पहले अपने संदेश को या पत्रों को पहुंचाने का साधन एक स्थान से दूसरे स्थान में लोग जाकर जो है दूसरों को चिट्ठियां या पत्र दिया करते थे। रनर्स यानी दौड़ते हुए। उसके बाद फिर तेज घोड़े रहे, यानी कि घोड़ों के द्वारा भी अपने संदेश को लोग पहुंचाते थे, अपनी चिट्ठियों को पहुंचाते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। विद्यार्थियों, घोड़ों के माध्यम से पत्रों को पहुंचाना या संदेश को पहुंचाना। उसके बाद पहिए आए और रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जैसे ही तार यानी कि टेलीग्राम सर्विस जब से इसकी शुरुआत की गई, सन 1850 में टेलीग्राम सर्विस का आरंभ हुआ और भारत में जुलाई 2013 में इस सेवा को बंद कर दिया गया, क्योंकि लोग इस सर्विस का उपयोग बहुत कम कर रहे थे। क्योंकि आजकल आधुनिक युग में संचार के अनेक साधन आ चुके हैं, जिससे हम किसी को संदेश पहुंचाना बहुत ही मिनटों में जो है, सेकंड में जो है, हम अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। इसलिए जो है टेलीग्राम सर्विस की उपयोगिता कम हो गई थी, जिसके कारण जुलाई 2013 में इसको सर्विस को बंद कर दिया गया। उस समय में टेलीग्राम सर्विस की उपयोगिता अधिक थी। इसके द्वारा, इस सर्विस के माध्यम से जल्दी ही लोग अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचा पाते थे। आजकल के समय में, आज के आधुनिक युग में, तकनीकी के युग में संचार सेवा का जो नवीनीकरण हुआ है, उसके माध्यम से लोग अपने संवाद या संदेश को टेलीफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से बहुत तेज़ी से अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। और टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है, यानी कि जो है आने वाले जो समय है या आज का समय है, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम जो है अपनी जो मैसेज होता है वह कुछ सेकंड में ही दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। पहले समय में यह तकनीकी नहीं थी। पहले समय में लोगों को अपना संदेश पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, और आजकल संचार के माध्यम तकनीकी के द्वारा, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन के द्वारा लोग अपनी बात एक दूसरे तक सेकंडों में पहुंचा सकते हैं। पिछली शताब्दी में
पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पिछली शताब्दी अर्थात 100 वर्ष, अभी हम 20वीं शताब्दी में हैं। पिछली शताब्दी यानी इससे पहले कौन सी शताब्दी थी? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी की बात लेखक कर रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। कला का रूप यानी कि आर्ट फॉर्म, यानी विशेष तरीका, यानी पत्र लिखने का भी एक कोई माध्यम होता है, एक विषय होता है। विषय के आधार पर ही पत्रों को लिखा जाता है और डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। यानी 19वीं शताब्दी में पत्र लेखन को एक कला का रूप दे दिया गया। जैसे जैसे डाक व्यवस्था में सुधार आता गया और उसके साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। यानी पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यानी कि आपके पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन है कि पत्र को लिखने का तरीका कैसे होता है, पत्र कौन कौन से होते हैं, औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, औपचारिक पत्र के अंदर कौन कौन से पत्र आते हैं। यह सब पत्र संस्कृति के विकास के लिए, पत्र लेखन के विकास के लिए पत्र लेखन को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, जिससे कि पत्रों की भूमिका बढ़े। और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ क्या है? विश्व डाक संघ का उद्देश्य है विश्व में डाक सेवा में सुधार लाना। विश्व डाक संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में स्थित है और 192 देश विश्व डाक संघ के सदस्य हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक संघ दिवस मनाया जाता है। भारत में विश्व डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक संघ का कार्य डाक सेवा में सुधार करना है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। लेखक लिखते हैं कि विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करी, जिससे जो है बच्चों को पत्र लिखने का तरीका मालूम हो, उन्हें पत्र लेखन की विधि को वह समझें। यह सिलसिला विश्व डाक संघ ने 1972 में शुरू किया, जिससे जो है
पत्र विकास, पत्र संस्कृति का विकास हो। विश्व डाक संघ ने इसलिए 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिता की शुरुआत 1972 ईस्वी में शुरू की। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यानी कि जो बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ पर जो है संचार के जो साधन हैं उनमें तेज़ी से विकास हुआ है। जैसे मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से लोग अपने संदेश एक दूसरे को कुछ ही सेकंड में भेज देते हैं। उसमें बड़ी तेज़ी आई है, जिसने जो है पत्रों की आवाजाही को, पत्रों के आदान प्रदान को काफ़ी प्रभावित किया है, कम कर दिया है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती दुनिया यानी गाँव में, जहाँ पे संचार के साधन बहुत कम है, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आज भी लोग जो है चिट्ठियों से ही अपना संदेश भेजते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेखक लिखते हैं कि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन ने, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। यानी पहले जो पुराने ज़माने में जो चिट्ठियों की जो गति थी वह बहुत अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे संचार के साधनों में तेज़ी आई, वैसे वैसे जो है चिट्ठियाँ को लोगों ने लिखना कम कर दिया। पर व्यापारिक डाक की संख्याएं लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक यानी बिजनेस के संबंध में जो चिट्ठियां होती है उनमें जो लगातार उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया भाग 2 का आज हमने अध्ययन किया। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 को खोल करके इस पाठ का वाचन करेंगे। धन्यवाद।